ये का लगा के रखा है? जलेबी 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 बना रहा है जब से स्लेव के साथ वाह सेक्स में वाह रे साहिल, क्या बात है तेरी लेता मिमिक्री है। की। एक आयत नहीं दिया बउआ ने कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए उसका परमिशन होना चाहिए। एक आयत तो दे दे बाऊ। एक आयत नहीं है तुम्हारे पास, एक भी नहीं है। काहे को ऐसा घटिया मजहब को फॉलो करता है और झूठ बात काहे करता है? फिर नहीं है तो नहीं है बोल दे। आगे तेरा डिस्कशन हम वो नोटपैड में हम लिख के रखा था। तो हर बीवी को अगर 2 साल सेक्स नहीं मिलेगा, बीवी नहीं बहन को अगर सेक्स नहीं मिलेगा तो वो प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी। तुमने तो कहा था, हमने लिख के रखा है वो। अभी तो वो डिस्कशन करना भी बाकी है। हाँ, और बाय द वे इसकी बहन 11 साल से बड़ी हो चुकी हुई है, बाय द वे 9 साल के अभी बाद से। प्रोस्टिट्यूट नहीं बनी। तो ये अभी प्रोस्टिट्यूट है, फिर इसके मुताबिक 2 साल और डाल दो ना, 9 में 2 11, तो 11 हाँ। साल से इसकी बहन प्रोस्टिट्यूट है। वरना इसने इसकी शादी कर दी होती या उसको स्लेव बना के दे दिया होता। तो इसकी बहन तो प्रोस्टिट्यूट है बाय डिफॉल्ट। बकौल इसकी स्टेटमेंट के, वो मैं बाद में लाना चाह रहा था, मैं कहा एंड में खत्म करेंगे इस बात पे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी नहीं, इसके मुद्दे को पहले फाइनलाइज कर लें, फिर इसकी बहन पे चलेंगे। तो हाँ, इसकी बहन तो प्रोस्टिट्यूट है बाय डिफॉल्ट, अगर वो 11 साल की लिखा है है तो। इसी एडम साहब, इसी इसी ने वजह लिखा से है, तो मैंने ये लिख के रखा है। वल्लाह हबीबी। इसने क्या कहा था? देखो, आपकी बहन की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी। तो मैंने उससे कंफर्म भी किया पूछा था, था, फितने से क्या मुराद है? प्रोस्टिट्यूट बनेगी। इसने कहा था हाँ। हाँ जी मुस्लिम साहब, आपने अभी तक तो कंसेंट की बात, साहिल कंसेंट भाई को बोल साबित के नहीं स्ट्रीम हम किया। छोड़ दे, ठीक है। हाँ हेलो। अभी आगे बढ़े। कंसेंट तो आपने साबित नहीं किया, आगे बढ़े। जी बढ़िया। ओके, तो अब मामला ये हो गया है कि आपने कहा कि आपकी बहन को की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी, प्रोस्टिट्यूट बनेगी। इस सूरत में आपकी बहन की मजबूरी बन जाती है कि उसको वो सेक्स करे। तो अच्छा, और उसके बाद फिर मामला ये था कि वो जो शख्स है जिसने आपकी बहन को स्लेव बनाया था और सेक्स कर रहा था, वो अब उसको मार्केट में बेच देता है। कौन? मैंने बोला था ये बात? नहीं, मैं अभी बोल रहा हूं, इस्लाम इजाजत देता है ना कि आप स्लेव को बेच भी सकते हैं। अब मैं, अरे मेरा भाई, आप उस टाइम का पैसे मंजर समझे कि उस वक्त स्लेब बेचा जाता था। इस्लाम ने ये तरीका अपना के उसको खत्म किया। आप क्यों नहीं वो हिस्ट्री रख रहे सामने? अच्छा, स्लेव को बेचना खत्म कर दिया इस्लाम ने? बिल्कुल, इस्लाम ने जो एक खत्म किया उस टाइम आयत। तो स्लेब। अच्छा, उस टाइम कौन मुस्लिम इजाजत मांगता था, मुझे वो बताइए ना। मुस्लिम ये कहाँ? मुस्लिम मेरे भाई एक मुस्लिम मिनट, बहुत देर तेरे सबर। आप को मुझे बैक स्टेज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, मुंह उससे बंद ज्यादा कुछ कर। नहीं कर सकते। तूने अभी फिर अब से एक रहा दूसरा आयत क्लेम देने किया। का ना, तो कंसेंट पे तूने कंसेंट साबित नहीं कर पाया। अब तूने एक नया क्लेम किया है कि स्लेव को बेचना मना कर दिया गया इस्लाम में। एक कुरान की आयत या एक रसूलुल्लाह का एक फरमान बता दे जहां पे स्लेव को बेचना रसूलुल्लाह ने मना कर दिया। चैलेंज। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कम बस कम 13 जगह। सूरह, बोलूं मैं? हाँ हाँ, बोल ना। बेचने के लिए 13 सूरह जगह मना इमरान किया। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह मादा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54 56, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, आयत नंबर 24 आयत नंबर 46, सूरह तकाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, और सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 इनमें किसी आयत जगह नंबर नहीं 33। लिखा, इनमें किसी अतीउल्लाह जगह व नहीं, अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के रसूल इसमें की। अल्लाह किसी के जगह नबी नहीं सल्लल्लाहु अलैहि लिखा। वसल्लम ने फरमाया है कि तुम गुलाम आजाद करो। मैंने ए, रेफरेंस ए, दिया ए, ए, बाकायदा ए, 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 97, ए, लेकिन तुमने इस मुस्लिम चीज को नहीं मुस्लिम माना। मुस्लिम मुस्लिम 2 नंबर ही नहीं। यहां पे आजाद करने की बात नहीं हो रही है। बात यह हो रही है, आपने अभी ये क्लेम किया कि स्लेव को बेचना मना कर दिया। ये मना कर दिया किधर है, ये बताना है आपने। अरे वही तो, आजाद कर दिया तो मतलब फिर बेचेगा कहां से? आजाद तो कर दिया तो बेचेगा कहां से? जब मेरा प्रॉपर्टी रहे तो बेचेगा कहां से? डायरेक्ट अच्छा, मना ही तो कर दिया ना आजाद बेचा करके। बेचा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बेचा था या नहीं बेचा था? डायरेक्ट आजाद कर दिया। एक डायरेक्ट मिनट, आजाद कर बेचा दिया। था या नहीं बेचा था? उस टाइम क्या, उस टाइम नहीं? अच्छा एक मिनट, एक प्लीज मेरा बात सुनना एक बार खामोशी से, ठीक हाँ है?
एकदम खामोशी से, ठीक है। अगर आप एकदम मुझे खामोश। बैक स्टेज करते हैं तो ये पब्लिक फिर मान लेगा कि वाकई में आप लोग जो गेम खेल रहे हो वो सही नहीं है। मुझे 1 मिनट बोलने देना, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे, 1 मिनट एडम हाँ। ब्रदर, 1 मिनट, आप जब अच्छा, इन पढ़ेंगे सारी आयतों में से 1 मिनट, हर आयत एक में जो मिनट, स्लेव की एडम आजादी है ब्रदर, ना, वो किसी ना किसी एडम कंडीशन ब्रदर, के ऊपर है। बकवास एडम बंद। ब्रदर, इसमें तुम हर मुझे बोलने आयतों नहीं में दे जो रहे हो। आपने बताई है उन सब में स्लेव की आजादी किसी ना किसी कंडीशन पे है। फॉर एग्जांपल, 1 अगर आप मिनट, एक गुनाह करते हैं, शट अप, अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो उस गुनाह की एडम वजह मुझे से बोलने दिया आजादी है। जाएगा। अगर आपने अपने ओथ तोड़ा है तो उस ओथ के तोड़ने में आजादी है। आपको यहाँ पे इनमें से किसी आयत में ये नहीं कहा गया कि आप अपने सारे के सारे गुलाम आजाद कर दो। एवरी सिंगल आयत जो आपने कही है वो किसी ना किसी कंडीशन पे हर जाने के तौर पे स्लेव को आजाद करने का कहा गया है। अच्छा नमाज, जी सर, अरे अब मेरे आप बोलें। भाई 1 मिनट, अगर अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर दे रहा हूँ, उससे पहले मैं दे रहा हूँ। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर मेरे बुक ऑफ 16 में, तो जेनेसिस, बुक ऑफ अब्राहम जेनेसिस यहाँ से अलैहिस्सलाम आ जो गई। अब्राहा है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है लॉन्डी। अब आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल बाइबल में, एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू बाइबल, उन्होंने। बुक ऑफ जेनेसिस बिल्कुल चैप्टर नंबर एक्सेप्ट 12 किया वर्स उन्होंने, नंबर 16। बिल्कुल 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 बेहतरीन। तो तो वही तो बोल रहे, जब तो तुम्हारा बाइबल, तुम किसने क्रिश्चियन दिया हो था? तो तुम्हारा बाइबल किसने भी तो दिया बोल रहा है था? ये बात। अरे भाई, किसने दिया था? राजा दिया था। राजा ने दिया था। मोहम्मद ने भी तो राजा से लौंडी एक्सेप्ट किया था। जितना इब्राहिम हाँ, बगैरत था मारिया बिन उतना ही, किया था एक्सेप्ट, क्यों हाँ, नहीं किया और था? जितना जितना इब्राहिम बगैरत हुआ उतना ही मोहम्मद भी बगैरत हुआ, राइट? अस्तगफिरुल्लाह, अपना ही पैगंबर को ये पैसा का चक्कर ये बोल रहा है। तुम्हारा भी भाई पैगंबर, फिर या वही तुम बात, मिशनरीज फिर हो, वही मैं बात, जानता हूँ। फिर वही बात। भाई अबे देखो क्रिश्चियन हो बात, यार, मुस्लिम, अपना ही गलत पैगंबर को काम। बोल रहा है अब्राह को। मुस्लिम, नौज सुन बिल्ला, नौज सुन बिल्ला। मुस्लिम, ये लोग गलत पैसा के लिए अपना काम। जमीर भाई अबे जमीर क्यों सुन, बेचा? देखो बात सुनो, मैं आपको ये तो इसके आंसर भी देता इंसानियत हूँ। है हाँ, एडम मैं आपको साहब, ये तो बताता हूँ। एंड इंसानियत है। चाहे कोई पैगंबर गलत काम करे, चाहे कोई दूसरा करे, गलत को गलत एग्जैक्टली, बोलना सीखो। एग्जैक्टली। और बेगैरत तो बेसिकली तुम हो। हम्म। देखो, बेसिकली उस वक्त अभी इब्राहिम जो है उसके ऊपर कोई रेवलेशन नहीं आया हुआ। अभी वो आगे आया ही नहीं है। उसको कहीं पे नहीं किया गया कि ये चीज गलत है, अच्छी है, बुरी है। वो उस वक्त के तकाजों के मुताबिक चल रहा है, और उस तकाजे में गुलामी थी, और गुलामी बुरी है हमेशा से। मैं मानता हूँ इस बात को। तो ठीक है, जो उसने काम किया गलत किया, एब्सोल्युटली गलत किया। आई फुली एग्री विद दैट। इट्स अ हम्म। रॉन्ग थिंग जो उसने की है। आप भी मानो तू कि भी बोल मोहम्मद ने दे। जो किया गलत किया। बोलो मेरे उस साथ। टाइम का एकदम एग्जैक्टली जो तुमने कहा कि उस टाइम को कल्चर था, उससे ज्यादा कल्चर गलत अरब किया में बोल था। रहा ना ये भी साथ मानो, में। तो ये भी कह मुस्लिम, रहा हूं मानो ना कि गलत है। अरब में उससे किया ज्यादा कल्चर बोलना। था ये गुलाम वाला, उसको इस्लाम ने आके खत्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अबे मैं नहीं गांडू, खत्म किया था। कैसा दिमाग है तेरा बे? उसने बोला ना गलत किया, तू भी बोलना गलत किया। रसूल ने, तूने उसको जो है एक हवाला दिया, उसने तो सीधा सीधा बोल दिया गलत किया। तू भी बोल गलत किया, बोल गलत किया। मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि इसलिए मैं अपने से बड़ा धर्म को नहीं समझता। आज सारे क्रिश्चियन भाई को ये वीडियो में जरूर भेजूंगा एडम का, कि हाँ अपना प्रॉफिट भेज। को इसने अब्राहा को रॉन्ग कहा है। रॉन्ग, मैंने सर रिकॉर्डिंग अबे स्क्रीन गलत किया खाली है को गलत खाली कहेगा ना। कि हाँ, अब्राहा को खाली इसने रॉन्ग कहा है। अब्राहा नहीं, अब्राहा, यस। खाली क्रिश्चियंस को ना भेजना, जूस को भी भेजना, और बड़े से बड़े जू को भेजना। मैं रैबाई से भी इस चीज पे बात करने को तैयार हूं, किसी भी दिन, एनी टाइम, एनी डे। और बता, अब तू भी मोहम्मद को गलत कह देना। जीसस क्राइस्ट 1500। अरे पहले ये स्लेव का तो खत्म कर ले, जीसस क्राइस्ट पे जा रहा है अभी बैसाखी। बोलना गलत किया, तू भी गलत को गलत बोलना। मैं नहीं बोलूंगा, इस्लाम ने भी सिखाया कि लौंडी को आजाद करो। मैं भी इस्लाम ने गलत से गलत तुमको बोलूंगा। दिमागी अपंग बनाने का सिखाया है, गलत को गलत नहीं बोलने का सिखाया है। ये तुम्हारा इस्लाम है प्यारे, ये है तुम्हारी असलियत, समझे मुस्लिम साहब? तो आपके पास अभी नहीं बेचने की, यानी बेचने का मना की कोई आयत नहीं है, राइट? वल्लाही अगर तुम लोग मेरे सामने होते ना, तुम लोग को इतना मैं समझाता, मतलब इतना दलाइल देता, लेकिन तुम लोग मुझे बैक हाय स्टेज भाई, पर डाल हाय देते हो जब मैं भाई, बोलता हूँ। हाय, मैं समझाता नहीं, कुछ बैक और स्टेज पर करके जो डाल रुपये देते हो बना ना दे। भाई, आप इस्लाम का पीछे पड़े हुए साहिल भाई। अब मुझे एक बात बताना, आप अगर हिंदुज्म पढ़ेंगे तो ब्राह्मण ने अपना बेटी का रेप। अच्छा, अब फिर हिंदुइज्म आ गया। अब हिंदुइज्म आ गया। फिर मतलब इसके पास बेचने के लिए मना किया, इसकी कोई आयत नहीं है कोई। अच्छा अच्छा मुस्लिम, एक बात बता, बेचना जो है अच्छा अमल है या खराब अमल है? बेचना, स्लेव को बेचना ये अच्छा अमल है या खराब अमल है? अच्छा काम है, बुरा काम है? अभी के हिसाब से अब ऐसा इस्लामिक कानून नहीं है तो अभी गलत है ये।
अबे इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि स्लेव को बेचना ये अच्छा काम है या बुरा काम है? गलत काम है, बिजनेस नहीं कर सकते इसका। गलत काम है, ठीक है। आप बिजनेस बोल, नहीं कर सकते इसका। सुन, तू ये बोल कि जिन जिन लोगों ने स्लेव को बेचा है एक नंबर के कुत्ती माँ के बच्चे हैं, बोल। इस हिसाब से विष्णु भी ये हो गया। अरे तो वो तू छोड़ दे, कोई भी, मैं तेरे से अभी नाम नहीं पूछ रहा हूं, तू सिर्फ इतना बोल दे हाँ, कि जितने भी हैं, लोगों ने सारे भी हैं। हाँ, सारे के जितने, सारे। जो कोई भी, अगर उन्होंने स्लेव को बेचा है पैसों के लिए या अपने मफाद के लिए, फायदे के लिए, ये सारे के सारे जो है बेगैरत कुत्ती माँ के बच्चे हैं, ये बोल दे। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, विष्णु ब्रह्मा सबको गाली बक। यार देखो वही बात। जिसने बेचा है वो आ जाएंगे उसमें, तू टेंशन ना ले, तू बस बोल दे। हाँ चल, मैं बोलने जा रहा हूँ हिंदू भाई, लेकिन मैं उस सबका नाम ले लेके बोलने जा रहा हूँ, इसमें आप लोग इन लोगों नहीं, को अच्छा, नाम नहीं जिसको लेना, नाम उन्हें लेगा कह रहे ना, जिसने। ये लोग आप लोगों का उसके भगवान को बाद पिन गाली बक रहे, आप देख सकते हैं। हेलो, दो चीज, एक तो तू ये बोलेगा जिसने बेचा है वो कुत्ती माँ के बच्चे है, उसके बाद जो जिसका तू नाम लेगा उसका तू सबका नाम साबित करेगा इधर। नहीं कोई नहीं, बात फिर नहीं। साबित करेगा इधर साहिल कि साहब उन्होंने देखिए, बेचा। ये स्टेटमेंट देगा कि इसने बेचा था, तो फिर हम साबित कराएंगे। अभी पहले स्टेटमेंट ये है कि हाँ जिसने बेचा है वो कुत्ती माँ के बच्चे हैं, बस सिंपल। हाँ, बोल दे भाई। ओके मेरा आंसर आंसर सुनो। ओके ठीक है, हाँ, अब इसको ध्यान से सुनना और इसके बाद मैं अपना मतलब इसको स्ट्रीम को पहला स्टेटमेंट दे रखूंगा और जिसने बेचा जाऊंगा। है, पहला एक स्टेटमेंट दे मिनट, जिसने अभी बेचा है। इसके बाद मैं स्ट्रीम रखूंगा, उसके बाद जाऊंगा। ठीक है, सुनना। आप जब कोई चीज मौजूद रहेगा ही नहीं, पहले आप ये स्टेटमेंट देंगे या कहेंगे मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, और कोई बात नहीं होगी उसमें। चाहे विष्णु आए, चाहे इब्राहिम आए, चाहे मोहम्मद आए, चाहे अली आए, चाहे उमर आए, डज नॉट मैटर। जिसने बेचा है अपने मुफाद के लिए, वो कुत्ती का बच्चा है। ये स्टेटमेंट चाहिए हमें, बस, और कुछ नहीं चाहिए। साहिल साहब ले लें इनको वापस। यस मुस्लिम साहब, ये स्टेटमेंट दे दे, क्योंकि आपने खुद कहा कि ये गलत काम है, आपने खुद कहा, अभी रिकॉर्डेड है। मैं मैडम की तरफ से जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ने एडम की तरफ मैं से इनमें नहीं यार। उसी का जवाब दे दूंगा, उसी का जवाब दे दूंगा। इसने सबका नाम लिया पर जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं लिया। मैं यहीं से प्रूव करूंगा। भाई जीसस क्राइस्ट भी बीच में आ जाएगा, अगर उसने बेचा है हाँ, तो वो भी बीच हाँ, में आ जाएगा। अब प्लीज बोल दे एक मिनट, अब तुम यार। नहीं, बेचने का पहले बात कर रहे स्टेटमेंट हो, बोले, पहले आप बेचमेंट बोले, बेचने पहले का बात कर स्टेटमेंट रहे हो। बोले, उसने पहले 51,000 लोगों स्टेटमेंट का बोले जान ले लिया। यार, पहले स्टेटमेंट उसने बोले 51,000 औरत भी मौजूद थी, सबको मार डाला भाईजान, जीसस पहले क्राइस्ट। स्टेटमेंट बोले। हाँ, बोलो। तू क्यों टेंशन ले रहा? जीसस क्राइस्ट का टेंशन एडम ले लेगा, टेंशन मत वो ले। मेरी टेंशन है, दे दे तू हाँ। बस। तू जिसने स्लेव बेचे उनको गाली दे दे बस, प्लीज। इस्लाम ने ये सिखाया है कि स्लेव को यार आजाद जो करो। भी सिखाया है उसमें चाहिए ही नहीं हमें। जिसने बेचा उसमें गाली दे दे बस, उसमें जिसने जीसस तुम्हारे क्राइस्ट जैसे नहीं आ बे जाएगा। है का बच्चा है, बोल रहा। तुम्हारा जैसा हूँ अभी क्या तो कि तू अपने बोला ना भगवान और गलत अपने काम अल्लाह को है। गाली बकते फिरूं? तुम्हारा जैसा है क्या मैं? यार कि क्या पैसा मतलब? खातिर 5 स्ट्रीम तुम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, तुम लोग स्ट्रीम यार बंद हो जो जाएगा। बंदा स्लेव बेच रहा है उसको मैं गाली भी ना दूं? तुम्हारा वो वीडियो भी मेरे पास है जो हिंदुज्म का भगवान को गाली बक रहा है, तुम गंदा और बंदा। यार मैं तो आज भी कहता हूँ मैंने गालियां बड़ी बकी हुई है। आगे चलना, अगली बात हाँ। बता, अपनी बात कर, मेरी बात जिसने नहीं कर। बेचा वो कुत्ती माँ का बच्चा है, बोल। अरे एक तो प्रूव कर दिया हूँ यार, और कैसे करूं मैं? क्यों क्या अपना कर इसको दिया? ये करने जाऊं? क्या प्रूव मैंने कर तो दिया प्रूव कर दिया कि इस्लाम ने गर्दन आजाद करना सिखाया है। सूरह तौबा सूरह हाँ 9 आयत ठीक है, नंबर ठीक 60 है। नहीं दिया। 97। मुस्लिम मुस्लिम, चल तेरी बात से हम लोग थोड़ी देर के लिए एग्री कर लेते हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे काम किया। सिर्फ इतना बोल दे, क्योंकि तूने इस चीज को अग्री किया अभी कि स्लेव को बेचना अपने प्रॉफिट के लिए ये एक गंदा काम है, गलत काम है। तू सिर्फ इतना बोल एक दे। मिनट एक मिनट, तुम किसी का बेगैरत हो यार? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ये कहा कि आज के डेट में इसका बिजनेस नहीं किया जा सकता। बेगैरत मैंने ये बोला। अच्छा, मोहम्मद के जमाने में किया जा सकता था? उस टाइम ये के कल्चर ही था, उस टाइम ये तो कल्चर था, कल्चर तो ही था। उस मोहम्मद टाइम ने तो वही ये कल्चर, अर्थव्यवस्था था मोहम्मद उस ने, टाइम का। अगर ये नहीं होता तो तो मोहम्मद अर्थव्यवस्था ने, नहीं चलता उस अच्छा टाइम तो का। फिर, अच्छा बात सुन, अगर मोहम्मद के जमाने में कल्चर था, ठीक हाँ, है, तो मूर्ति क्या पूजा भी एक मोहम्मद के कल्चर। जमाने में तो मूर्ति पूजा भी कल्चर था? तो मूर्ति पूजा का कल्चर क्यों उसने खराब नहीं किया? उसने खालिक का पैगाम में वो था, उसमें शामिल था कि हाँ, तो उसके ये साथ तो शरीक नहीं खालिक ठहरा का जा पैगाम, सकता। तो फिर इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू खालिक का हिंदुज्म पैगाम, में भी है, तो फिर हिंदुज्म में भी खालिक नफस का, की मस्ती। तो अच्छा, खालिक का दूसरा पैगाम आदम ये था। साहब, इनका ये भी क्लेम है ना कि वो उनका कल्चर ये था कि वो नंगे तवाफ करते थे। तो ये भी उससे नंगे क्यों रोका? करते हैं। हाँ, ये भी नंगे ही करते हैं, सिर्फ कपड़ा पहन लेते हैं। तू है हाँ। तो ये भी नंगे ही, नीचे से कच्छा तो अंडरवियर पे तो पहन नहीं सकते। औरतें बरा नहीं पहन सकती। कल्चर अच्छा, में तो शराब पीना भी था एडम साहब, कल्चर में तो शराब अल्हम्दुलिल्लाह। पीना भी था।
अच्छा, मोहम्मद उनके भी पीता था। कल्चर में बकौल इनके लड़कियों को जिंदा जला भी देते थे, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। दफन कर देते थे, कल्चर में तो वो भी था। तो भाई तो वो सबको कल्चर, कल्चरली चलो ना फिर सारी चीजों में। फिर कल्चरली चलो, कल्चर में जो जो था उसको एक्सेप्ट करो, शराब को फिर हराम मत करो, कल्चर में था ना वो भी। हाँ मुस्लिम, यानी आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, सोचो सिर्फ इस बात को, ये बेगैरत ये कह रहा है कि अभी कोई स्लेव को बेचेगा तो वो कुत्ती मां का बच्चा, नबी के जमाने में कोई बेचा होगा तो वो कुत्ती मां का बच्चा नहीं है, क्योंकि वो कल्चर था। तो कल्चर में तो मैंने मूर्ति पूजा थी, कल्चर में मैंने ऐसा कहीं भी शराब नहीं पीना कहा था, कि अभी जो हाँ। बेचेगा वो कुत्ते का बच्चा होगा। साहिल भाई, आपने बात नहीं सुना। अच्छा, अभी भी मैंने बेचेगा अभी तो नहीं, कुत्ते का आज के बच्चा नहीं दौर है। में बिजनेस ये नहीं किया जा सकता। रहा बात कि इस्लाम में शराब उठा नहीं, तो क्यों नहीं क्यों किया नहीं जा किया सकता? गया, मैं कर सकता नंगा हूँ, तवाफ मैं क्यों कर नहीं सकता किया, हूँ, ये सवाल है मैं ना कर आपका? सकता हूँ, किसने कहा नहीं तो कर सकता? इस्लाम ने ये सब चीज को खत्म किया, साथ ही साथ अरे जो भाई, स्लेव वाला यार सिस्टम भी साईं मेरी खत्म किया आवाज नहीं इस्लाम आती ने। क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ रही आ रही है, स्लेव आ वाला रही है। किसने सिस्टम भी कहा खत्म किया आजकल के इस्लाम जमाने ने। में नहीं हो सकता? किसने कहा नहीं हो सकता? इस्लाम कहता है, इजमा है इसमें, क्या चीज जमाने में कहाँ अभी पे नहीं हो लिखा है? सकता। इस्लाम कहता है इजमा है कि आज के जमाने में नहीं हो सकता? अरे इजमा का मतलब समझते हो क्या होता है? जी मुझे पता है इजमा का देखिए, मतलब क्या है। बहुत अच्छे दिखाए से मुझे समझ क्या इजमा, लो। होता है? दिखाए बताओ मुझे क्या होता है इजमा। इजमा का मतलब। मुझे आप अब ऐसा इजमा करिए, कहाँ से दिखाऊं सिर्फ मैं इसमें? तो तू इजमा खुद के लिए दावा वैसा ही अभी है के ना जमाने में नहीं हो जो सकता दावा ये, आपने किया उसको इसलिए यहाँ का दिखाएंगे ना। कानून है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस देश में रहो उस कानून का हमारा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह कसस ओके, सूरह नंबर कुरान 28 में आयत दिखा नंबर दे 51 कि में कुरान में कहा हो कि कि जिस जिस देश देश में में रहो रहो उस उस देश देश। का कानून को तुम मुल्क को अमन से रहो, साहिल साहब, फसाद मत ये फैलाओ, जो अगर फसाद ये फैलाएंगे जो तो इस देश का ओके, कानून तो नहीं कानून पूरा मानने होगा। को तो नहीं कहा गया ना? एक कानून मिनट, मानने एक को नहीं मिनट, कहा कहा गया ना। गया? आनंद साहब, कहा एक गया मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई मुस्लिम, अगर कानून इंडिया में आ जाता है कि आप 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ सकते हो, आप 5 टाइम की नमाज अब से नहीं पढ़ सकते हो, अगर कानून आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे चाइना में बहुत सारे इस तरीके के कानून है, या फिर वो जिंगपिंग में, क्या नाम है उसका, कौन सा वाला है नॉर्थ यार, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कोरिया। में आप कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते हो। तो वहां का मुसलमान जो है, जैसे कि आप कह रहे हो कि देश के कानून को मानना है, नॉर्थ कोरिया में क्या मुसलमान उस देश के कानून को मान के नमाज पढ़ना छोड़ सकता है? साथ में ये भी कुरान ने सिखाया, जो तुम्हें अल्लाह की तरफ आने से रोके उसको माना नहीं जाएगा। खत्म। ठीक है। और भारत में एक 10 सेकंड भी नहीं लगा इसके इस आर्ग्यूमेंट को तोड़ने के लिए। और साहिल जो ये आयत दे रहा था, उस आयत में कानून की बात ही नहीं है। झूठ बोल रहा है साला। नहीं, लेकिन अगर वो ले भी लो एडम साहब, नहीं ये धोखेबाजों को देखो ना, वो ले भी लो तो फटक से अपना स्टांस के साथ उसने चेंज किया। सर अब ये जब से बहुत, बोल रहा था देश की बात मानो, अब बोल रहा है कि नहीं नहीं, अगर अल्लाह के खिलाफ बोलेंगे तो नहीं मानना है। सर ये बहुत मुल्लाओं को पढ़ के आया हुआ है, बहुत मुल्लाओं को सुन के आया हुआ है साला, लेकिन इसे पता नहीं कि हमारे मुल्ला के बाप यहाँ बैठे हैं। बेचारा कल्चर का हवाला दिया, वहां फंस गया। कुत्ता का ऐसा है, सब है खाली। हो गया भाई कुत्ते के तेरा जैसा जा। मोहम्मद हंसता था, मोहम्मद हंसता था ऐसा। और अगर तेरी बहन की शादी नहीं किया है ना, अगर वो बड़ी हो गई है, शादी नहीं किया है ना, तो जरा चेक करना तेरी बहन कहीं रंडीबाजी तो नहीं करते बैठी है, तू क्योंकि नहीं तुम बोला लोगों था, का हमने नहीं argument बोला। ये है। हाँ, ये तेरे हिसाब से। और मोमिनों को चाहिए, अगर जिन जिन लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई औरत को अगर सेक्स करने नहीं मिल रहा है तो वो रंडी बन जाती है, तो इस हिसाब से जरा चेक करना, जितनी बहनों को तुमने अभी तक शादी नहीं करवाया है, जिनको प्यूबर्टी आ चुकी है या हैज आना शुरू हो गया है, जरा चेक करना कि तुम्हारे पीछे कहीं वो रंडीबाजी नहीं करती बैठी हो, और तुम्हारी जो क्या कहते हैं उसको, जिन औरतों के तलाक हो चुके हैं और अभी तक तुमने उनकी शादी नहीं करवाई है, जरा चेक करना कि तुम्हारे पीछे जाके जो है वो रंडीबाजी। अरे इंडियन लवर, अगर शर्म करो बोलना है ना, तो तुम्हारे ये मोमिन लोग को बोलो और तुम्हारे इस्लाम को बोलो। ये तुम्हारे मोमिन आके ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं, हम नहीं देते कि उसको, लड़की को सेक्स नहीं मिलेगा तो वो रंडी बन जाएगी। तुम लोगों को हम लोगों का बोलना दिखता है? शर्म नाम की चीज है तुम लोग के अंदर? ये चीज किसने बोली थी इधर? ये लिखा हुआ है सामने, ये तुम्हारा मोमिन ने बोला आके। आपकी बहन की डिजायर पूरी ना होने पे आपकी बहन फितना फैलाएगी, प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी। किसने बोला? मैंने बोला था। तुम लोगों के मोमिन लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं स्लेवरी को डिफेंड करने के लिए। शर्म से डूब के मर जाओ तुम लोग।
अगर बहुत बुरा लग रहा है तुमको तो। बेगैरत साले, उनको सेक्स करने नहीं मिलेगा तो प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी, फितना फैलाएगी। सोचते भी नहीं है 2 बार बोलने से पहले। साहिल, और कभी कभी तेरे तेरे दिल से जज्बात निकलते हैं कभी कभी। नहीं, अरे और क्या बोलता है, मेरी बहन को मत डालो एग्जाम्पल में। क्यों नहीं डालू तेरी बहन को? तू डिफेंड कर रहा है वो चीज को, तो तेरी बहन को ही डालूंगा ना। और लिखवाया भी, देख ला उसने। लिखवाया भी उसी ने है, हाँ। चलो यार, दूसरे मोमिन को लेते हैं। होप कोई दलील के साथ बात करे यार। इस्माइल साहब। जी भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? बस बस बढ़िया हूँ भाई, मैं भी। सर मोमिन है आप? भाई अभी तो मैं तहकीकी जज्बे में हूँ, आप लोगों की यूट्यूब स्ट्रीम्स वगैरह सुन सुन के। अच्छा मुझे और ये अभी बताओ काफी देर से इनका। अभी ये जो एक जी भाई भाई। मोमिन भाई आके जो कह रहे थे, आपको हाँ उसकी बात कितनी सही लगी, कितनी गलत लगी? भाई, वो उन्होंने जो राय दी है बहन के ताल्लुक से, शुरू से मैं देख हाँ रहा था जब आपने नोटपैड में वो लिखना शुरू किया था, जी। तो वो बिल्कुल गलत ही जा रहे थे। वो मतलब तहजीब के हिसाब से भी उन्होंने गलत ही राय दी कि भाई कोई औरत अगर 2 साल तक या कितने, तो उन्होंने मुद्दत बताई कि सेक्स नहीं हाँ। करेंगे तो रंडी बन जाएगी। ये पता नहीं वो किस सच में जी रहे हैं और कहाँ से सोच ला रहे हैं। नहीं, ये सोच तो असल बिल्कुल में, गलत ही बात कही उन्होंने। ये सोच असल में देने वाले मुसलमानों के उलमा है। ये जी जी स्लेवरी जी। करने के लिए ये गेम डालते हैं कि उनको अगर सेक्स अलाउड नहीं होता तो वो जो है ना, वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चले जाएगी। ये उलमा इनको दे रही है। आप अच्छा सोचो भाई, कि मेरी आपसे और आदम भाई से एक गुजारिश है, आपने ये शहजाद सलीम का नाम सुना है क्या, जो जावेद गामदी के जो स्टूडेंट हैं? नहीं भाई, मैंने तो नहीं सुना है। शहजाद उन्होंने ना एक मतलब कुछ एक वीडियो बनाई है 5-7 मिनट की ही, कि किस तरह से इस्लाम में ना सेक्स स्लेवरी को मना किया गया है। क्योंकि अभी आज के तारीख में जो मतलब पढ़े लिखे जो मोमिन लोग हैं, तो वो लोग जावेद गामदी की वो सब बातें कोट करते हैं और वो बताते हैं कि भाई ये बतदरीज इन्होंने जो है सेक्स स्लेवरी को खत्म किया है। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ जैसे एक वीडियो अच्छा बना मैं सके उनके रिप्लाई आपको, में, क्योंकि वो। इस्माइल भाई मैं एक है ना एकदम जबरदस्त आपको एक मिसाल देता हूँ, आर्ग्यूमेंट देता हूँ। आपने वहां पे जो भी सुना होगा कि आहिस्ते आहिस्ते खत्म किया, कुछ भी किया, ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक सिर्फ मिसाल दूंगा आपको, हाँ ठीक है? मुझे हाँ। एक बात बताओ, एक गांव में रेप आम है, बलात्कार आम है, ठीक है? सुन रहे भाई? हाँ जी भाई, सुन रहा हूँ, बोलिए ना। अगर आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट या सोशल रिफॉर्मर आप उस गांव में जाते हो रेप को खत्म करने के लिए, ठीक है? अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही दिन में रेप को खत्म कर सकते हो। वहां पे आपको वहां पे कुछ गाइडलाइंस लानी पड़ेगी, लोगों की मेंटालिटी चेंज बिल्कुल करनी बिल्कुल। पड़ेगी, आहिस्ते आहिस्ते करना पड़ेगा। एक ही उसमें पॉसिबल नहीं है। हालांकि वो भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हम्म। मान लेते हैं के लिए जी कि जी एक जी। साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मुझे ये बताओ कि आप बीइंग अ सोशल रिफॉर्मर या सोशल एक्टिविस्ट, क्या आप खुद उस रेप का हिस्सा बनोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। और आई थिंक आई अंडरस्टैंड आप कहाँ पर बात कर रहे हो ये, क्योंकि अगर ये चीज़ गलत थी उस माशरे के अंदर, तो ये चीज़ मैं भी नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी को करवाऊंगा। उल्टा मैं तो उसके खत्म करने की शुरू दिन से मेहनत करूंगा और उसके एग्जैक्टली, अगेंस्ट प्रोपोगेट करूंगा। एग्जैक्टली। मतलब ये है कि आपको अगर कोई गलत काम बंद करवाना है, अगरचे आप उसको जो है ना एक उसमें नहीं बंद कर सकते, लेकिन आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर रसूलुल्लाह का भी ये मामला होता कि वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते, चलो आहिस्ते आहिस्ते गाइडलाइन बनाते कि भाई ऐसा करो वैसा करो ये करो, तो समझ में आता। ये लोग खुद इन्वॉल्व थे, ये खुद मजे ले रहे थे, इन्होंने पूरा फायदा उठाया। बनु कुरैजा के कैदियों को इन्होंने बाकायदा असलहा खरीदने के लिए, घोड़े खरीदने के लिए बेचा है।
अगर ये गलत काम था और वो बंद कराने आए थे तो इनको खुद को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल आप समझ बिल्कुल, रहे ये एक मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई इसका मेरे को आप एक प्रैक्टिकल सी चीज बताओ। अभी जैसे देखो, पहले के जमाने में लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, हर हर मुल्क में होती थी, सिर्फ अरब की बात नहीं है। एक कबीला दूसरे कबीले पे या एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता था। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपने किसी कबीले पर या किसी मुल्क पर हमला किया और वहाँ की मतलब मर्द हजरात मर गए, तो उनकी औरतों के साथ मतलब क्या क्या करना चाहिए? मतलब उनकी, या तो अगर यार आप एक देखिए, सभ्य समाज में मैं जी रहे बताता हैं। हूँ, इधर मैं आपको आंसर देता हूँ फौरन से पहले आपका ख्याल है कि स्लेव बनाना ही वाहिद हल है और स्लेव बना के उसका सेक्स करना ही वाहिद हल है? थिंक अबाउट इट। आप नहीं नहीं नहीं, उसको बिल्कुल नहीं, स्लेव मैं तो बना के इसके घर में फेवर में ही नौकरानी नहीं भी हूँ। तो आप ओके, तो आप स्लेव बना के घर में नौकरानी के तौर पे भी तो रख सकते हैं ना। व्हाई डू यू हैव टू हैव सेक्स विद हर? ठीक है, और अगर हाँ आपको हाँ पसंद आ जी, गई, लेट्स बिल्कुल से कि बिल्कुल। कोई लड़की आपको पसंद आ गई है, तो क्या शादी कर लें, शादी करें, फिर उसको फिर बीवी का दर्जा दें ना। एज ए स्लेव सेक्स क्यों करना है? फिर उसको बीवी का दर्जा दें, अगर आपको पसंद आ गई है। और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो ठीक है, उसकी सजा है, उसको आप स्लेव बना के घर में रख लें, ठीक है। आप नहीं कहते, आप कहते जी उस जमाने में हमारे पास वो नहीं थे, जेल जेल खाने प्रिजन नहीं थे, ठीक है, जेल खाने नहीं थे, प्रिजन नहीं थे, तो लिहाजा हमें उसको स्लेव बना के रखना है, ओके, ऐसे नौकर रखें। सेक्स क्यों उसकी सजा है? दैट्स द क्वेश्चन। सेक्स उसकी सजा क्यों है? सेक्स सजा में क्यों है? दैट्स द बिल्कुल क्वेश्चन। ये सही, हाँ ये चीज तो मुझे भी अखरती है, सीरियसली बोलूँ तो। और अभी जैसे ये मोमिन भाई जो आए थे, ये कह रहे थे कि भाई वो बेचना खरीदना और ये सब बंद हो गया था। लेकिन मैं अभी एक उमर सीरीज करके एक है वो देख रहा था, तो उसमें तो ये बात भी दिखी कि रसूल अल्लाह के जाने के बाद भी जब ये जंगें होती थी और ये सारी चीजें होती थी, तभी भी ये लोग जो सहाबाए किराम है वो लोग लौंडियां वहां से पकड़ते भी थे और फिर बेचते भी थे। और पहली की जब शहादत हुई तो उनकी कुछ 16 या 17 लौंडियां थी। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है कि जी, रसूल और अल्लाह ने इस चीज से मना मोहम्मद के फरमा मरते दिया हुए, था, इस चीज को रोक हाँ, दिया और था। मोहम्मद ने मरते हुए उनको फ्री किया था, हम्म राइट, मरते दम तक पे उसने फ्री किया था, लाइक फॉर द होल लाइफ ही हैड दी स्लेव्स गर्ल्स। मरते वक्त उसने फ्री किया था। बिल्कुल। नाउ द प्रॉब्लम इज सिंपल। अगर आप मुझे ये कहते हो यार नहीं थे वो, जिंदान खाने नहीं थे, फेयर इनफ नहीं थे, ओके आई अंडरस्टैंड, सेक्स क्यों कर रहे हो उसके साथ? और नंबर एक, दूसरा, नंबर टू, मोहम्मद क्यों कर रहा है सेक्स? नंबर थ्री, अगर सेक्स करना ही बिल्कुल। है तो कुरान ये मत कहता सेक्स करो, कुरान ये हम्म कहता कि भाईजान उसके साथ शादी करो। अगर वो हम्म आपको पसंद आ हम्म गई है, वो कहता शादी करो, उसको बीवी का हम्म दर्जा दो। और जिस वक्त आपने उसे बीवी का दर्जा दे हम्म दिया है, तो अब आपने अगर उसे तलाक दी है तो अब आप उसे फ्री करोगे, बिकॉज शी इज फ्री गर्ल, क्योंकि अब आपने उसे शादी कर ली हुई है, आपकी बीवी है, तो शी इज अ फ्री गर्ल। अब आपने उसको उसको अब आप बेच नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली नाउ आपने शादी कर ली, तो अब आपकी वो बीवी हो गई, तो नाउ शी इज अ फ्री गर्ल, शी इज अ फ्री वुमन, तो अब आप उसे बेच नहीं सकते हो। लेकिन कुरान तो, हदीसें तो इसके बरक्स जाती हैं। वो उसको कहते हैं उम्मुल वलद, यानी कि मेरी बच्चे की माँ, और उसे बीवी भी नहीं कहते, और वो बच्चे पैदा करवा के उसके बाद उसको बेच भी रहे हैं। लाइक ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट चल रहा है गेम। और फिर मोहम्मद जो है इस चीज को बुरा भी नहीं कह रहा, किसी भी जगह पे लोग कर भी रहे हैं मोहम्मद के जमाने में, और हदीसों में आता है कि वो कह रहे हैं कि हाँ यार दैट्स ओके, उम्मुल वलद। और वो जो ब्लाइंड मैन था जिसने अपनी उम्मुल वलद को मारा था, क्यों मारा था? कि वो मोहम्मद की बेहुरमती कर रही थी, क्यों ना करे। एक बंदा जिसने उसके माँ बाप को मार दिया, बहन भाई को मार दिया, और उसको एक अंधे बंदे को दे दिया, वो अंधा बंदा उसके साथ सेक्स करता है, उससे बच्चे लेता है, और ऑब्वियसली उसे गालियां शलियां भी निकाल रहा होगा, ठीक है। हम हदीस में नहीं लिखा कि गालियां निकालता था उसे, लेकिन मेरा ख्याल है कि निकालता ही होगा, बुरा भला भी कहता होगा। और चूंकि वो अंधा बंदा था, लिहाजा उसे बांध के ही रखता होगा, क्योंकि वो अंधा था, वरना तो वो भाग जाती, और अंधे को तो पता नहीं लगना कब वो रात को भाग गई, अनलेस कि उसे बांध के रखे। तो नाउ द होल आइडिया इज कि ऐसी औरत, अगर मोहम्मद को, जिसने उसके साथ ये किया, बेसिकली मोहम्मद ने दिया था ना उस स्लेव को, उसे, उसको गालियां नहीं निकालेगी तो क्या करेगी? अगर कोई आपके साथ ऐसा करे, तो आप ऐसा करने वाले को जी गालियां जी, नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे, राइट। बिल्कुल। ये मतलब अगर प्रैक्टिकली और लॉजिकली भी देखा जाए तो ये पूरी बात कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं होती है। तो मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना था भाई, ये स्लेवरी एलेवरी तो मतलब मुझे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इस्माइल भाई, कि मतलब ये तो बिल्कुल इस्माइल भाई, गलत चीज थी। इस्माइल भाई, मेरी हाँ आवाज आ रही है इस्माइल भाई? अच्छा, एक हाँ, एक आ रही है ना भाई। आर्ग्यूमेंट इनको और मैं तोड़ देता हूं अभी। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है
कि भाई उनको स्लेव नहीं बनाओगे या आजाद कर दोगे तो वो कहां जाएगी? ठीक है, ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। ये आर्ग्यूमेंट भी आपने सुना होगा ना। मेरी आवाज आ रही है ना एडम साहब? हाँ हाँ हाँ, वो ये कहते हैं, तारिक मसूद का भी एक वीडियो है कि भाई इतनी सारी औरतें आ जाएंगी तो उनका क्या करोगे आप? हाँ। अच्छा, तो अब या मेरे तो को एक उनका बात बताओ, हाँ इस आर्ग्यूमेंट को भी मैं तोड़ देता हूं। मुझे एक बात बताओ कि आपने एक लड़की से शादी की, ठीक है, अब उसके माँ बाप मर गए, उसका भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्या आप उसको उसके बावजूद तलाक दे सकते या नहीं दे सकते? इस्माइल साहब, क्या बिल्कुल दे वापिस सकते बोलना, हैं, बिल्कुल दे सकते समझा नहीं मैं, क्या 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 बोला आपने? वापिस बोलना। आपने एक लड़की के साथ शादी की, ठीक है, हाँ हाँ। उसके माँ बाप ओके। मर गए, भाई भी मर गया, कोई नहीं है उसका, हम्म क्या आप उसको तलाक दे सकते हम्म। या नहीं दे सकते? मतलब इस बेसिस पे तलाक देना कि उसके घर वाले मर गए? एनी, नहीं, किसी और वजह से तलाक। इन फॉर जनरल? एनी एक्सपायर्ड रीजन। हाँ, दे मतलब दे सकता हूँ मैं, क्यों नहीं दे सकता हूँ? एग्जैक्टली, अब बताओ, के लिए अगर बोला जाए आप, तो दे सकता हूँ, वरना मैं पर्सनली तो हाँ। हाँ, तो अब आपके ऊपर कोई शर्त नहीं है कि भाई आप ये सोचो कि मैं इसको तलाक दे दूंगा तो ये किधर जाएगी, फिर आप उसके बावजूद आप उसको तलाक दे सकते हो। वहां पे आप ये नहीं देख रहे हो कि वो कहां जाएगी, हम्म है ना? अगर हम्म, किधर जाएगी हाँ यही अगर फिक्र है तो उस हिसाब से ऐसे सिचुएशन में फिर आपको बाइंड करना रख चाहिए था कि ऐसी औरतें जिनके माँ बाप और कोई भी संभालने वाला नहीं है, ऐसी औरत को आप तलाक नहीं दे सकते। हम्म। गौर से सोचना इस ये बात। तो मतलब आपने जो एग्जांपल दिया है ना, ये आपका एग्जांपल मैं समझ रहा हूँ मतलब, लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये एक इंडिविजुअल सिचुएशन है, और लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एक इज्तिमाई सिस्टम बनाने की इंडिविजुअल की बात है। लाइफ की कोई वैल्यू इसको नहीं मैं इस है तरीके से देखता हूँ भाई। लेकिन इस्माइल भाई। नहीं इज्तिमाई नहीं, सिस्टम है में ना भाई, बता लेकिन दिया ना, इसको मैं इज्तिमाई सिस्टम का ऑलरेडी इज्तिमाई जवाब दे सिस्टम दिया में ना मैं इसको आपको। ऐसे समझता हूँ भाई, अभी जैसे देखो कि इसराइल ने गाजा पर अटैक भी, वहां पे बहुत सारी औरतें बेवा हो गई हैं, ठीक है, मतलब जो मर गए उनके वजह से, कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। तो अब क्या इसराइल और रशिया वाले उनकी औरतों को पकड़ के स्लेव बनाएंगे, तो ये खुद ही मुसलमान लोग इसके पीछे आवाज उठाएंगे। तो एग्जैक्टली, एज अ सिस्टम वाइज ये पूरी चीज गलत है, गलत सिस्टम है। वाइज तो ये पूरी ही चीज गलत है, और इंडिविजुअली भी गलती है बिल्कुल। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है ना, ये स्लेवरी का मामला तो मेरे को क्लियर हो गया है कि ये कुरेदी है इस्लाम के अंदर, ये गलत चीज है। मेरे को आपसे एक सवाल ये पूछना है, क्योंकि आप लोग ने इस्लाम के बारे में इतना पढ़ा है, मतलब आप लोगों का अभी क्या ओपिनियन है कि जो मोहम्मद थे उनके ऊपर कोई इवल इंस्पिरेशंस आते थे, या वो अपने मन से गड़गड़ के चीजें बोलते थे? आप लोगों को क्या लगता है पहले एडम साहब जवाब दे दे, फिर मैं जवाब दे देता हूं। यार वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसके लिए डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे एतबार करते हैं कि नहीं करते हैं। अब साहिल से पूछेंगे तो उसका आंसर मुझसे फर्क होगा, मेरे से पूछेंगे हाँ, तो उसका आंसर फर्क होगा। सो इट कम्स तो बैक डाउन एडम भाई टू आपके सर्टेन हिसाब थिंग्स। से क्या है? मेरे हिसाब से यही है कि मोहम्मद को लाजमन कुछ ना कुछ आवाजें आती थी, ये हो नहीं सकता कि ना आए। अच्छा, अब वो कौन सी आवाजें हैं? जब आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो आपको कुछ आवाजें आती हैं, राइट? आप इस चीज को मानते हैं, जब आपको मिर्गी के करेक्ट। दौरे पड़ते हैं तो आपको कुछ आवाजें आती हैं, ठीक हाँ, है? हेलुसिनेशंस होते एक हैं, इसका हाँ जी हाँ आंसर, जी बिल्कुल। हाँ, एक उसका आंसर ये हो सकता है कि प्रोबेबली ही वाज हेलुसिनेटिंग, राइट? मगर उस हेलुसिनेशन में यू कैन नॉट गो दिस फार। आप इतना फार आउट, फार स्ट्रेच नहीं कर सकते जितना फार स्ट्रेच मोहम्मद ने किया। या तो ही वाज एन evil genius, right? Either he was an evil genius, because like you cannot go this far, the far मोहम्मद गया, जितना फार मोहम्मद गया, इतना फार जो है जाना मेरे हिसाब से एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। या तो ही वॉज एन evil genius, ठीक है, वरना आई थिंक के he was not alone, he had some people who was guiding him, treating him to do go in a certain direction। अब वो people कौन है? बहुत सारे लोग थे, वर्का बिन नौफल था, वर्का बिन नौफल के अलावा वो था
जो वो है आपका क्या नाम है उसका, बुहेरा दराहब, ठीक है, देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी कि वो हो। अब बुहेरा दराहब क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो कि बुहेरा दराहब के ऊपर जब मोहम्मद पैदा हुआ तो जो मोहम्मद की माँ में से रोशनी निकली वो वहां तक बुहेरा दराहब के इलाके तक गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि probably बुहेरा दराहब was the father of Muhammad, right? There is a fair possibility that he was the father of Muhammad. अच्छा, अगर आप हदीसों के अंदर देखते हो, रेफरेंसेस के अंदर, बुहेरा राहब ने ही खदीजा को बोला था कि मोहम्मद से शादी कर ले। द फर्स्ट इंसिडेंट, वन ऑफ द रेफरेंसेस कि वो कहता है बुहेरा राहब ने खदीजा को कहा था मोहम्मद से शादी कर ले। बुहेरा द राहब वो पहला बंदा है जिसने कहा था कि इसके ऊपर सील ऑफ द प्रॉफिट्स है। नाउ इस्लाम में अगर आप एक चीज देखें, दुनिया का कोई भी मजहब पकड़ लें, जुदाइज्म पकड़ लें, हिंदुइज्म पकड़ लें, आप जैनिज्म पकड़ लें, आप बुद्धिज्म, कुछ कोई सा भी इज्म पकड़ लें आप, इस्लाम वो वाहिद इज्म है जो एंटी क्राइस्ट है। ये लोग कहते हैं कि हम जीसस क्राइस्ट को मानते नहीं, ये एंटी क्राइस्ट है, वो उसके ऑपोजिट वाली चीजों को मानते हैं। इट इज दी utmost anti-Christ religion in the history of anti-Christ religion. दुनिया का कोई रिलीजन एंटी क्राइस्ट नहीं है सिवाय इस्लाम के। दुनिया की कोई इज्म एंटी क्राइस्ट नहीं है सिवाय इस्लाम के। दुनिया का कोई इज्म क्राइस्ट को जलील नहीं करता सिवाय इस्लाम के। तो फिर मुझे ये बताएं सर कि मैं क्यों ना मानूं कि यार ये बंदा जो था ये कहीं ना कहीं से स्पेशल आर्ग्यूमेंट लेके आ रहा था फॉर हिज रेफरेंसेस। I don't think he was alone. Make sense? Yeah, doesn't make sense. भाईजान सेंस तो बनता है, लेकिन मैं अभी मेरा मानना ऐसा था ना, क्योंकि मैंने भी कुछ हदीसों की किताबें पढ़ी है, मतलब वो बुखारी और मुस्लिम के मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं स्लेवरी के मामले में और ईमानियात के ताल्लुक से जो किताबें हैं इसके अंदर जो वॉल्यूम्स हैं, तो उसमें मेरे को एकदम एक अजीब सी चीज सामने आई थी। क्योंकि अभी एंड में जब मैं थोड़ा सा इस्लाम के बारे में और थोड़ी तहकीक कर रहा था, तो मैं मतलब एक अहले कुरान फिरके से बिलोंग कर रहा था एंड में अभी। तो अहले कुरान is the last resort हदीसों को anyways. मैंने इसके लिए मान, Yeah, I know it's the last resort. हाँ, for तो any मैंने Muslim. ना अभी अगर आप एक हदीस खोल सके तो उससे थोड़ी ये बात मेरे को क्लियर होती है। अगर आप लोग को या व्यूअर्स को भी ये बात अगर क्लियर हो सके तो फायदा हो जाए। अच्छा, इसका मैं आपको एक और ओपन रेफरेंस कर सकते, मैं बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, खोल सकते हैं। इसके बिफोर उस हदीस पे जाने से पहले आपको पता है कि हदीसों में जहां पे भी आया है वो दज्जालुल मसीह आया, यानी कि एंटी क्राइस्ट आया। पता है आपको इस बात का? आवाज आपकी कट गई आदम भाई। तो मैंने आपके कहा कि नेटवर्क हदीस, में कुछ इशू है भाई। अगर आप हदीस को पढ़ेंगे, दज्जाल जहां पे भी आया है इट इज दज्जालुल मसीह, एंटी क्राइस्ट, राइट? मसीहुल दज्जाल इन अदर वर्ड्स। हाँ जी पढ़ा मैंने, मसीह दज्जाल। ओके, अब दज्जाल के बारे में मोहम्मद ने कहा था कि जान रखो कि दज्जाल एक आंख से अंधा है और तुम्हारा अल्लाह अंधा नहीं है। हाँ साहिल.com पे जाएं और वहां पे सर्च करें, नो दैट योर गॉड इज नॉट वन आइड। सिर्फ ये सर्च करें तो आपको एक हदीस आएगी सही मुस्लिम की, वो खोलिए। हाँ, नो बस खोल रहा दैट योर गॉड इज नॉट वन आइड। तो जनाब हूँ। आप, मोहम्मद ने दज्जाल को अल्लाह से कंपेयर किया, राइट? उसने कहा है कि एंटी क्राइस्ट को लोग अल्लाह समझना शुरू कर देंगे। नो दैट योर गॉड इज नॉट वन आइड, राइट? सर इतना बड़ा वन वर्ल्ड का सुपर चैट है वो हटा दें तो आपको नजर आ जाएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, एक मिनट। सही मुस्लिम की है। हाँ, तो अब मुझे बताएं, इफ अगर वहां पे उस इलाके में क्राइस्ट वाज नॉट प्रीडोमिनेंटली कंसिडर्ड एज गॉड, अगर वो प्रीडोमिनेंटली खुदा ना माना ये जाता वाला है? होता, एंड नो दैट ये योर अभी गॉड इज नॉट वन राइट। हाँ, ये खोल लें, यही खोल लें, सुना भी दाऊद की है। Prophet said, I have told you so much about the Antichrist, right? मैंने तुम्हें दज्जालुल मसीह के बारे में इतना कुछ बता चुका हूं कि मुझे अंदेशा है कि तुम इसे याद ना रख सकोगे। मसीह और दज्जाल पस्त कद होगा, चलने में इसके दोनों के पांव के बीच में फासला रहेगा, इसके बाल घुंघरीले होंगे, काना होगा, आंख मिट्टी हुई होगी, उभरी हुई होगी अंदर। फिर इस पे भी अगर तुम्हें शबा हो तो याद रखो तुम्हारा रब काना नहीं है।
सो बेसिकली एंटी क्राइस्ट को लोग समझेंगे कि ये खुदा है, करेक्ट? समझ लगी बात की? एंटी क्राइस्ट को लोग क्या समझेंगे कि ये रब है। अच्छा, अब ये रब है, एंटी उसके क्राइस्ट का मौजूदात मतलब ये है, हाँ ये रब है, राइट? हाँ अब अगर इस्लामिक रब की बात करते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए था एंटी क्राइस्ट नहीं, एंटी अल्लाह। मसीहुल दज्जाल नहीं होना चाहिए, दज्जालुल्लाह होना चाहिए था, राइट? मसीहुल दज्जाल नहीं होना चाहिए था। वंस अगेन ये बाइबल से लिया गया है। एंटी क्राइस्ट आएगा जो अपने आप को जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के तौर पे प्रोक्लेम करेगा। ही विल प्रोक्लेम दैट ही इज द एंटी क्राइस्ट, ही इज द क्राइस्ट, मगर वो क्राइस्ट नहीं होगा। और अगर वो क्राइस्ट नहीं होगा तो लोग उसे रब क्यों समझ रहे हैं जब वो अपने आप को क्राइस्ट कह रहा है? अगर वो मसीहुल दज्जाल है तो लोग उसे रब क्यों समझना शुरू कर देंगे? क्योंकि वो तो एंटी क्राइस्ट है, राइट? तो इसका मतलब है कि मोहम्मद ने जब चोरी किया ये माल, मोहम्मद को भी पता था क्राइस्ट रब है, अदरवाइज मुसलमान उसको रब क्यों समझना शुरू कर देंगे? इसी वजह से कुरान नंबर 9 के आयत नंबर 31 पकड़े, साहिल साहब वो खोलिए 9 की 31। वो कहती है कि ए लोगो, अब ये कुरान के अंदर हिंट्स हैं, ये हिंट्स को अगर समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गेम क्या हो रही है। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 साहिल भाई अगर खोल दें इसी जगह पे। हाँ खोल रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी ओपन कर मजेदार रहा चीज हूँ। दिखाता हूँ आपको। हाँ ये बस आ रहा है स्क्रीन पे। ये आ गया जी, इसको पढ़ते हैं सर, अरबी में चले जाएं, और ट्रांसलेशन में बहुत सारे हेर फेर हैं, अरबी में चले जाएं। वो 31 कहती है बोले ना? अरबी में, अत्तखुजू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह। उन्होंने ले लिया अपने अहबार्स को, यानी कि अपने स्कॉलर्स को, अपने रहबान को, अपने मंक्स को, अरबाबन रब के तौर पे, मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, इंस्टेड ऑफ अल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, बजाय इसके कि वो अल्लाह और मसीह इब्न मरियम को रब लेते, उन्होंने ले लिया अपने स्कॉलर्स को और अपने मंक्स को एज ए रब। वमा अमरुहु इल्ला याबुदूना इलाहन वाहिदन, और मगर याद रखो कि तुम्हारा रब वाहिद है। अब बात यह है कि अल्लाह इस चीज को जानता है कि अल्लाह और मसीह जो है वो दोनों एक ही हैं। अब मुझे जाती तौर पे लगता है, अब चूंकि अब आपने मुझसे सवाल किया, मैं अपना पर्सनल आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑब्वियसली मुझे जाती तौर पे लगता है कि बुखेरा ने मरते मरते ना असल हकीकत मोहम्मद को दे दी और मोहम्मद से कुरान की आयत लिखवा ली, ये वाली, ताकि लोगों को कंप्लीट हिंट मिल जाए। अब हुआ क्या, अब ये लिख तो लिया हुआ है, अब इसमें तो क्लियर कट है कि अल्लाह और मसीह जो है ना दोनों रब हैं, इस आयत में तो क्लियर कट है। अब ट्रांसलेशन में हेर फेर आप देखें क्या होते हैं। अब आप ट्रांसलेशन के हेर फेर पढ़ें, साहिल साहब कोई 2-3 ट्रांसलेशनें पढ़ें, वो कभी भी इस तरीके से नहीं होंगी। सही इंटरनेशनल में सबसे बाद में पढ़ना, कोई बात नहीं, आल्सो ऑल्सो भी डाल डाल दो, कोई दो। मसला नहीं, डाल दो ये लो। आल्सो। सही इंटरनेशनल जो है ना वो सबसे बाद में पढ़ना, उर्दू की पढ़ें। इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है, और स्टॉप इसी तरह स्टॉप, अब देखो अल्लाह के सिवा लिखा ही नहीं हुआ, मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम है, अल्लाह और मसीह के सिवा ले लिया है। देखिए अरबी कहती है मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम। साहिल साहब इतनी अरबी आपको भी आती है, इतनी अरबी मेरे को भी हाँ आती है, बिल्कुल जी। ठीक है? अरबी क्लियर कहती है मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम। ट्रांसलेशन में अल्लाह और मरियम को इकट्ठा रखते ही नहीं, क्यों? क्यों क्यों नहीं रखते? साहिल साहब altafsir.com पे भाई जाएं, ये जो altafsir.com पे। ये जो सेम आयत है ना एडम भाई, जिस टाइम पे मैं मतलब पहले कुरान था तो उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरी से इस आयत पे बात हुई थी, और वो इसी आयत से मुझे अल्लाह और जीसस के एक होने की बात बता रहा था। तो उस टाइम सर कोई पे बात नहीं, मैं सूरह मेरी अनकबूत की आयत नंबर अंडरस्टैंडिंग 28 पे भी चलता हूँ, मैं सूरह अनकबूत की आयत नंबर 28 पे भी चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इस आयत में मसला क्या है। अंडरस्टैंडिंग इसमें ये है भाई कि रब जो है ना, रब का जो सर लफ्ज कोई है बात ये वालिदैन के लिए भी आया है। नहीं आया, रुक जाइए एक सेकंड, पॉज करें, मैं दिखाता हूँ। साहिल साहब यहाँ पे दी तफसीर पे खोले, लेफ्ट साइड पे दी तफसीर लिखें, क्लिक करें। अच्छा यहाँ पे अरबी पे क्लिक करें, अरबी राइट साइड पे अरबी, राइट साइड अरबी लिखे हुआ अरब है, राइट साइड पे अरबी, यस। यहाँ पे 9 की 31 क्लिक करें, राइट साइड पे ये 9 फातिहा की जगह 9 तोबल है, और 31 31
उसके बाद तफसील ले तिबरी की, ऊपर ऊपर तिबरी, तिबरी ये बेजावी हाँ, है, वही तो। तिबरी ऊपर से सेकंड होगी ड्रॉप डाउन में, अल तिबरी। जामे अल बयान फी तफसीर अल कुरान, हाँ ये तबरी। मैंने कहा दूसरी होगी ना, हाँ तिबरी लेके अर्ज करें, अर्ज के ऊपर क्लिक करें, पेज नंबर 3 पे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, पेज नंबर 3 पे जाएं, स्क्रॉल अप करें, ओके। वमा कौलहा वल मसीह इब्न मरियम इन माना अत्तखुजू अहबारहुम व रहबानहुम वल मसीह इब्न मरियम अरबाब मिन दूनिल्लाह। कुरान के अंदर लिखा होना चाहिए था इस तरीके से, तो अब वो माना बना रहे हैं, इन माना अत्तखुजू अहबारहुम व रहबानहुम वल मसीह इब्न मरियम अरबाब मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। अब मसीह इब्न मरियम को रहबान के साथ लेके गए, क्योंकि अगर आपने जो ट्रांसलेशन उर्दू में बता रहे हैं, अगर यही ट्रांसलेशन होनी होती तो अरबी में यह आयत ऐसे लिखी जानी थी जैसा कि अब लिखी हुई है यहां पे तिबरी के अंदर। अब इसको पढ़े, अब इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है? उन्होंने ले लिया अपने रहबाइस को और अपने मंक्स को एज लॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ अल्लाह, सॉरी रहबान को एंड मंक्स को एंड मसीह इब्ने मरियम को एज लॉर्ड बिसाइड अल्लाह। ठीक, अब ये आयत सही बनी है जो ट्रांसलेटर्स कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो आयत कुरान में है वो तो इसके ऑपोजिट चलती है। अब सॉरी मेरे पास अपनी ही नहीं है, मैं इस वक्त कंप्यूटर पे नहीं हूं, नहीं तो मैं फटाफट खुद करके दिखाया था। सॉरी साहिल साहब, मुझे आपसे बहुत ज्यादा आज मुशक्कत करानी पड़ रही है। कोई नहीं, बोलो क्या करना है। तो यानी यू अंडरस्टैंड के गेम कितनी खराब की हुई है साहिल साहब, समझ लग रही है यहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल।